नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण उसे समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास रहते हुए पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है और चंद्रमा पृथ्वी को पूरी तरह से अपने छाया क्षेत्र में लेता है। तो इसके फल स्वरूप है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है, यानी कि पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब पृथ्वी पर पूरा सूर्य दिखाई नहीं देता। एक वर्ष में 5 सूर्य ग्रहण तथा 2 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, किंतु एक वर्ष में 2 सूर्य ग्रहण तो होने ही चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य ग्रहण लगने के समय भोजन करने के लिए मना किया है, क्योंकि उनकी मान्यता कि ग्रहण के समय में कीटाणु और रोग फैल जाते हैं। खाद्य वस्तु एवं जल में जीवाणु एकत्रित होकर उसे दूषित कर देते हैं। इसलिए ऋषियों ने पत्रों में कुश डालने के लिए कहा है, ताकि सब कीटाणु कुश में एकत्रित हो जाएं और उन्हें ग्रहण के बाद फेंका जा सके। पात्रों में अग्नि डालकर उन्हें पवित्र बनाया जाता है ताकि कीटाणु मर जाएं। ग्रहण के बाद स्नान का विधान इसलिए बनाया गया है ताकि स्नान के दौरान शरीर के अंदर ऊष्मा का प्रवाह बढ़े और शरीर के भीतर के तथा बाहर के कीटाणु नष्ट हो जाएं, पर और धूल कर बाहर आ जाएं। पुराणों के मान्यता के अनुसार राहु चंद्रमा को तथा केतु सूर्य को ग्रसता है। यह दोनों ही छाया के संतान है। चंद्र ग्रहण के समय तप की प्रधानता बढ़ती है और मन की शक्ति क्षीण होती है, जबकि सूर्य ग्रहण के समय जठराग्नि, नेत्र तथा पितरी की शक्ति कमजोर पड़ती है। गर्भवती स्त्री को सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसके दुष्प्रभाव से शिशु अंगहीन होकर विकलांग बन सकता है। गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए गर्भवती के उदर भाग में गोबर और तुलसी का लेप लगा दिया जाता है, जिसे राहु और केतु उसका स्पर्श न करें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को कुछ भी कैंची या चाकू से कटने के लिए मना किया जाता है और किसी वस्त्र आदि को सिलने से रोका जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से शिशु के अंगिया तो कट जाते हैं या फिर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ग्रहण लगने के पूर्व नदी या घर में उपलब्ध जल से स्नान करके भगवान का पूजन यज्ञ जप करना चाहिए। भजन कीर्तन करके ग्रहण के समय को सदुपयोग करें। ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य न करें, पर ग्रहण के समय मित्रों का जाप करने से सिद्धि प्राप्ति होती है। ग्रहण की अवधि में तेल लगाना, भोजन करना, जल पीना, मल मूत्र त्याग करना, केस विन्यास बनाना, प्रतिक्रिया करना आदि कार्य वर्जित किए गए हैं। ग्रहण के बाद पुराना पानी अन्य नष्ट करके नया भोजन पकाया जाता है। सूर्य ग्रहण में ग्रहण से 4 पहर पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 पहर पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े, बालक या रोगी 1 पहर पूर्व खा सकते हैं। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लते, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ना चाहिए। बल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए। दंतधामन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मल मूत्र का त्याग करना, मैथुन करना, भोजन करना, यह सब कार्य वर्जित हैं। ग्रहण के समय गायों के घास, पक्षियों को, अन्य जरूरतमंदों को वस्त्र दान करने से अनेक गुण पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहण के दिन जमीन को खोदना नहीं चाहिए। दोस्तों, इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए बहुत ही मंगलकारी होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का असर कुछ राशियों पर पड़ने वाला है, जिसके फल स्वरूप धन संपत्ति तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होने वाली है।
अगर आपकी भी राशि इन भाग्यशाली राशियों में शामिल है तो आपके लिए बहुत ही बड़ा अवसर है। इसे हाथ से न जाने दे। सूर्य देव की कृपा से आप संपूर्ण रूप से सुख प्राप्त करेंगे। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा, यह जानने के लिए आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और कमेंट में जय सूर्य देव अवश्य लिखें। दोस्तों, साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर दिन शनिवार को लगने वाला है और इसी दिन में सर्वपितृ अमावस्या होने के कारण इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। सर्वप्रथम अमावस्या हमारे पितृ को समर्पित होती है। इसी पितृ के लिए तर्पण, दान, धर्म आदि कार्य किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है। साधारण शब्दों में कहे तो कभी कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। दिन के समय में सूर्य के दर्शन नहीं हो पाते हैं। इस खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। इस कल के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें वायु निर्माण हो जाते हैं। इस ग्रहण को देश के अधिकांश हिस्सों में देखा जा सकेगा, पर एक ग्रहण 14 अक्टूबर रात 8:34 पर शुरू होगा और रात 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, पर और ग्रहण खत्म होने के बाद ही समाप्त हो जाता है। पर एक ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, पर इसलिए इसका सूतक काल मना नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ विद्वान लोग इसका पालन करते हैं। एक ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय कोई शुभ या मंगल कार्य नहीं किया जाता है। ग्रहण कल से बने भोजन में हमेशा तुलसी के पेट डालते हैं। इस दौरान तुलसी के पौधों को छूना भी मन होता है। ग्रहण काल में भोजन बनाना एवं भोजन ग्रहण करना शुभ माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को कई सावधानियां बरतनी चाहिए क्योंकि इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चों पर भी पड़ता है। सूर्य ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियों को प्रभाव से बचने के लिए सूर्य के इस मंत्र का जाप करें। ओ खगोलकाय नमः मंत्र स्वयं सूर्य देव ने बताया है। इस मंत्र का उच्चारण करने से ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है, पर इस ग्रहण का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। तो ग्रहण के दौरान कुछ राशि जातकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है और कुछ राशियों के जातक धन दौलत प्रकार मालामाल बनने वाले हैं। पर इस सूर्य ग्रहण का शुभ प्रभाव कुल 5 राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ ही अपर्दन लाभ होने की संभावना है। बेस्ट ऑफर लिए जान लेते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में। सबसे पहले राशि है मिथुन राशि। 14 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा और ग्रहण मिथुन राशि वालों के लिए बेहद शुभकारी सिद्ध होने वाला है। इसलिए इस समय राशियों को जातकों को भी मान्य सामान एवं प्रतिष्ठा मिलेगी। साथिया अपर्दन प्राप्ति के भी योग्य हैं। आपको इस समय में अस्मित धन मिलने की संभावना है। पैतृक संपत्ति मिल सकती है या कहीं पहले निवेश किया है, इसका लाभ मिल सकता है। आपको कहीं ना कहीं से धन मिलना आता है। कहीं पर अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं।
रुके हुए कार्य बन सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य का विवाह हो सकता है। घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। घर में धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे। शुभ फल की प्राप्ति के लिए आप सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। दूसरी भाग्यशाली राशि है तुला राशि। सूर्य ग्रहण तुला राशि के लिए भी शुभ साबित होगा। इन जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, पर परिवार में खुशियां लौट आएगी और आपके परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। पर यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके काम का बोझ कम होगा, जिससे आप अपना समय अन्य कार्यों में दे पाएंगे। पर इस काल में कुछ व्यापार या नया काम शुरू करने का विचार भी कर सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो यह आपके लिए महीना ही उत्तम रहेगा, पर और ग्रहण का समय उसे पर 4 चांद लगा देगा। पर क्योंकि इस समय में आप अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। व्यापार में अचानक तेजी देखने को मिलेगी। आसानी से बहुत सारा धन का अर्जन होगा और आप मालामाल बन जाएंगे। इस दिन आपको आपके पितरी को आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको हर ही कर में चारों ओर से सफलता मिलेगी। तीसरी खुशकिस्मत राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह ढेर सारी खुशियां लेकर आने वाली है और व्यापार के क्षेत्र में ऐसमार्क धन मिलने के संकेत है। इसलिए अपना ध्यान उसे और बनाए रखें। किसी भी अवसर को हाथ से न जाने दे। पहले कभी नहीं मिला इतना धन आपको मिल सकता है, पर सब चमत्कारी रूप से होता जाएगा। आप खुशी से पहले नहीं समाएंगे, लेकिन साथ ही सावधान रहने की भी आवश्यकता है। बाजार में आपको लेकर नकारात्मक छवि बन सकती है, पर आपके शत्रु आपका नुकसान करने का प्रयास कर सकते हैं। परंतु अपने स्वभाव को मित्रतापूर्ण रखें। कटु वचन खाने से बच्चे। कल के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को किसी के द्वारा उचित मार्गदर्शन मिल सकता है, पर जिससे भविष्य उज्जवल बनने की संभावना है। चौथी भाग्यशाली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के जातक को कोई यह राशि बेहद अनुकूल है। आमदनी में जबरदस्त वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही खर्च में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। खर्चों नियंत्रण में रखने पर कामयाब हुए तो धन संचय होगा। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो आप व्यापार को विस्तार करने के उद्देश्य खर्च कर सकते हैं। नौकरी कर रहे सहकर्मियों को उसके कार्य में और भरपूर साथ मिलेगा। कार्यस्थल का वातावरण आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपकी पदोन्नति हो सकती है अथवा वेतन में वृद्धि होगी, लेकिन ध्यान रहे चाहे कितना भी धन प्राप्त हो, अपने पैर जमीन पर ही रखें। धान के गर्मी में कोई गलत कदम ना उठाएं। अपने मां पर काबू रखें। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। पांचवी भाग्यशाली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस ग्रहण का मेला जिला प्रभाव देखने को मिलेगा। मान्य सम्मान तथा पद प्रतिष्ठा में थोड़ी बहुत हानि हो सकती है, परंतु धन्य के मामलों में आपका भाग जोरों पर है। आप अपने क्षेत्र में कामयाबी के नए लक्ष्य प्राप्त करेंगे। आपको पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में आपको नए समझौते होंगे, लेकिन कोई भी धन संबंधी निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श अवश्य कर ले। नौकरी कर रहे लोगों को फिर से की राजनीतिक से दूरी बनाकर रखना चाहिए, अन्यथा यह आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा।
लेकिन दोस्तों, इस ग्रहण के दौरान कुछ राशि के जातकों को विशेष सावधानियां प्रार्थना की जरूरत है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कन्या राशि में है, इसलिए इस राशि पर ग्रहण का प्रभाव सबसे अधिक पड़ेगा। धनु राशि वालों के लिए यह धन्य खर्च और रिश्तों में नुकसान का कारण बन सकता है। आमदनी में कमी आ सकती है, धन को हानि हो सकती है, परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है। बनी पर स्वयं रखने की आवश्यकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण परेशानियों का कारण बन सकता है। सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती है। सूर्य ग्रहण के प्रतिकूल प्रक्रिया है, इसलिए कुछ उपाय बेहद लाभकारी हो सकते हैं। पर सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद सूर्य से संबंधित चीजें जैसे गेहूं, गुड़, मसूर की दाल आदि चीजों का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो दोस्तों, आपकी राशि कौन सी है, कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय सूर्य देव लिखना ना भूले। आप सभी का धन्यवाद।